हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अनहोनी रियल फैक्ट में। मैं आज आप सभी को लखनऊ के स्थित इमाम बाड़ा के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को बताने वाला हूं, लखनऊ स्थित जो बड़ा इमाम बाड़ा है वहां का ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह शहर की संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रतीक है। इसका निर्माण सन 1784 ईस्वी में अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत अवध क्षेत्र के नवाब आसफ उद्दौला द्वारा करवाया गया था। इसे नवाब की कब्र के लिए आसिफी इमामबाड़ा और भ्रामक रास्तों के कारण इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। यह बड़ा इमामबाड़ा गोमती नदी के किनारे वास्तुकला ठेठ मुगल शैली को प्रदर्शित करती है, जो पाकिस्तान में लाहौर की बादशाही मस्जिद से काफ़ी मिलती जुलती है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी और 5वीं मस्जिद भी मानी जाती है। आप लोग को बताने वाला हूँ कि ये बड़ा इमामबाड़ा आखिर क्यों बनवाया गया था। अवध क्षेत्र के अंदर वर्ष सन 1784 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। इस विशाल इमामबाड़ा का गुंबदनुमा हाल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। उस जमाने में इसके निर्माण में कुल 5 से 10 लाख लागत की खर्च आई थी। और दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय जो राजा थे वो प्रति वर्ष उसके साज सज्जा में करीबन 3-4 लाख रुपए खर्चा करते थे। अब आप सभी को बताने वाला हूँ कि इस बड़ा इमामबाड़ा का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, पहला, बड़ा इमामबाड़ा को भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जाने के लिए यहाँ से 1000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे रास्तों का जाल है। वहीं बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। यहाँ आकर अच्छे से अच्छा पर्यटक भी रास्ता भूल जाता है। दूसरा रहस्य दोस्तों, इमामबाड़े में एक और सुंदर संरचना है जिसे बावड़ी कहा जाता है। यह 5 मंजिला सीढ़ीदार कुआं है जो पूर्व में नवाबी युग की देन माना जाता है। यह बावड़ी गोमती नदी से जुड़ी हुई है। पानी के ऊपर सिर्फ 2 मंजिल ही दिखते हैं। तीसरा रहस्य दोस्तों, इसकी सबसे रोचक बात यह है कि यह ना तो पूरी तरह से मस्जिद है और ना ही पूरी तरह से ही मकबरा है। कमरों का निर्माण और दीवारों के उपयोग में सशक्त इस्लामी प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। चौथा है दोस्तों, इस भवन में कुल 3 विशाल कमरे हैं और इनकी दीवारों के बीच छुपी हुई लंबी लंबी गलियां हैं जो लगभग 20 फुट तक मोटी हैं। 5वां है दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा की छत पर जाने के लिए 84 सीढ़ियां हैं जो ऐसे रास्ते से होकर जाती हैं जो किसी भी अनजान व्यक्ति को भ्रम में डाल सकती हैं, इसलिए इसे भूल भुलैया कहा जाता है। 6वां है दोस्तों, इस भवन के झरोखों से आप इसमें प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देख सकते हैं, जबकि वह व्यक्ति आपको बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। कहा जाता है कि ऐसा झरोखा किसी भी भवन में आज तक उपलब्ध नहीं है। 7वां है दोस्तों, बड़े इमामबाड़े में आसिफी मस्जिद भी है जहां पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची ऊंची मीनारें हैं। 8वां है दोस्तों, इमामबाड़े के बाहर बना रूमी दरवाज़ा प्राचीन लखनऊ का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट है जिसमें 3 मंजिल हैं। 9वां है दोस्तों, भूल भुलैया की बालकनी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस बालकनी में अगर आप माचिस की तीली भी जलाएं तो बालकनी के दूसरे कोने तक आसानी से उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। 10वां है दोस्तों, भूल भुलैया के कुछ रास्ते तो इतने खतरनाक हैं कि लोग इसमें फंसकर अपनी जान तक गंवा चुके हैं। मान्यता है कि भूल भुलैया भूमिगत सुरंगों का ऐसा जाल है जो इमामबाड़े को दिल्ली, कलकत्ता और फैजाबाद से जोड़ता है, जबकि अब लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इन्हें बंद कर दिया गया है। भूल भुलैया की कई दीवारें ऐसी खोखली बनाई गई हैं कि एक कोने पर खड़े व्यक्ति की आवाज़ दूसरे छोर पर खड़े व्यक्ति को आसानी से सुनाई देती है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की दीवारें के भी कान हैं। 12वां है दोस्तों, इस इमारत को बनाने में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। इसके साथ ही इसमें किसी भी यूरोपीय
शैली की वास्तुकला को भी शामिल नहीं किया गया है। बड़ा इमामबाड़े जाने के लिए आप चारबाग रेलवे स्टेशन से बड़ा इमामबाड़ा करीब 5.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके बाद राहत परियोजना के तहत इसका निर्माण शुरू किया गया, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। कहा जाता है कि इस इमामबाड़ा का निर्माण और अकाल दोनों ही 11 साल तक चले। इमामबाड़ा के निर्माण में करीब 20,000 मजदूर शामिल थे। इसका केंद्रीय हॉल दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटेड चैम्बर बताया जाता है। बड़ा इमामबाड़ा को हालांकि भूल भुलैया के नाम से ज़्यादा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।